नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैंने आपको 2 दिन से ये बात बताई थी कि प्रभु का चमत्कार हो रहा है, ईश्वर का चमत्कार हो रहा है। और अब इस बात को सबूत भी मिल गया है कि ईश्वर स्वयं साक्षात आकर के खड़े हैं और कह रहे हैं कि दिशा और सुशांत को तो न्याय देना ही पड़ेगा। कुछ चलने वाला नहीं है, कुछ छुपने वाला नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है। जिसने ये गुनाह किया है उसको गुनाह की सजा जरूर मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। कोई उसे बचा नहीं सकता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि यह बात सच साबित हो रही है? 2 दिनों से पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। मित्रों, बवाल क्या है? बवाल है कि जो चीज प्रतिबंधित है महाराष्ट्र में उसको खुलेआम किया जा रहा है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र के डिप्टी होम मिनिस्टर कह रहे हैं, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी से हैं। वो कह रहे हैं कि प्रतिबंधित चीजों का चलन हो रहा है और कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कर रहा है, बड़ा व्यक्ति कर रहा है। ये तो घोर अपराध है, कानून का उल्लंघन है। ये कैसे हो रहा है? इसे होने नहीं दिया जाएगा। सारे सबूत उनके पास हैं और वो जोर जोर से कह रहे हैं कि अगर किसी ने इस सबूत के बारे में हमसे मांगने की हिमाकत की तो हम सारे सबूत उनके सामने रख देंगे। अब जब से ये बात महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में और पावर गैलरी में ये बात तो आई है कि नींद उड़ गई है बाप बेटे की। और न सिर्फ बाप बेटे की, वरण की उनके सारे शागिर्दों की। आज मैं एक और खुलासा करूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले इस बात का खुलासा हो जाए और इस पर पहले आप सभी इत्मीनान कर लें कि क्यूवाइब नेटवर्क ने जो कहा था कि ईश्वर का चमत्कार अब होने लगा है और आप एसएसआर वॉरियर और दिशा के समर्थकों की इच्छा अब पूर्ण होकर ही रहेगी, वक्त जो भी लग जाए। लेकिन अब वो मामला उस दिशा में बढ़ गया है। देश का कोई सैटेलाइट चैनल नहीं, देश का कोई प्रिंट मीडिया नहीं, देश का कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं जो इस तरह से इस मुद्दे को उठाए। अगर ये सारी बातें हो जाती तो बहुत पहले ही मामला हो जाता। लेकिन खैर, आपका क्यूवाइब नेटवर्क अकेला काफी है इस लॉ को जलाए रखने के लिए, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। न थक रहे हैं न डर रहे हैं। अब मित्रों, बात हुई है, ठाकरे ने आखिरी कोशिश कर ली है। और आखिरी कोशिश क्या है? कहीं से रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा। फडणवीस जी से मान लीजिए उनकी सेटिंग हो गई हो, ऐसा लग रहा है। तो मालवनी पुलिस स्टेशन ने कह दिया कि हमने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की इंक्वायरी की है और हमें कोई फॉल प्ले नहीं मिला है, सब कुछ ठीक है। और दिशा ने सुसाइड किया था। और दिशा के सुसाइड का जो कारण है वो है दिशा के पिता, दिशा के परिवार वाले। उसमें आदित्य ठाकरे की कोई भूमिका नहीं है और सूरज पंचोली, डिनो मारिया और रोहन राय की कोई भूमिका नहीं है। उनके और बाकी शागिर्दों की कोई भूमिका नहीं है। इनकी कोई भूमिका नहीं है। रिया चक्रवर्ती की कोई भूमिका नहीं है। वो तो अपने परिवार से नाराज थी और नाराज होकर के उन्होंने सुसाइड कर लिया। बड़ी अच्छी बात है। अब इस बात को कहलाने के लिए एक बहुत बड़ी घटना हुई है महाराष्ट्र में।
जो कि प्रतिबंधित है महाराष्ट्र में, आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं। काम है अघोरी पूजा। अब तंत्र मंत्र की विद्याएं, तंत्र मंत्र की सारी विद्याओं का सहारा लिया जा रहा है और श्मशान बनाया जा रहा है, अघोर क्रिया की जा रही है। हैदराबाद से अघोरी बुलाए जा रहे हैं और वो अघोरी कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर सुशांत की आत्मा का श्राप है। जब तक तुम सुशांत की आत्मा को शांत नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी में कोई आसानी नहीं आने वाली है, तुम्हारी जिंदगी नर्क होने वाली है। तो अघोरी के कहने पे अघोरी पूजा का आयोजन हुआ। ब्रॉड डे लाइट में हुआ, लेकिन छुपा करके हुआ, एक फार्म हाउस पर हुआ। अब ये अघोरी पूजा के बारे में महाराष्ट्र के डिप्टी होम मिनिस्टर पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि इस प्रकार की पूजा हो रही है। इस अघोरी पूजा की मित्रों कथा अब पूरे गांव गांव में महाराष्ट्र में सुनाई जा रही है और एकनाथ शिंदे की जो असली शिवसेना है, अब उनके कार्यकर्ता सुना रहे हैं। अघोरी पूजा में क्यों शामिल होना पड़ा, क्यों करना पड़ा अघोरी पूजा? तो अघोरियों ने कहा, बाबा ने, पंडित का शब्द का मैं उच्चारण नहीं करूंगा, गलत हो जाएगा। एक बाबा ने कहा कि तुम्हारे ऊपर सुशांत की आत्मा का बड़ा जोर है और सुशांत की आत्मा तुम्हें बेचैन कर रही है, तुम्हें चैन से रहने नहीं देगी, तो उनकी आत्मा को शांत करो। इसके लिए तुमको अघोरी पूजा करनी है। अब अघोरी पूजा में क्या क्या बात हुई? पूजा संपन्न हुई, परिवार के लोग आए और पूजा में अघोरी ने अद्भुत बात सब बताई मित्रों। अघोरी ने कहा कि अब जो तुम एफिडेविट दोगे वो 13-14 जून को ही तुम्हारा एफिडेविट जाना चाहिए, उसके पहले नहीं जाना चाहिए। अब 13-14 जून को क्यों जाना चाहिए? क्योंकि 13-14 जून को ही सुशांत की मृत्यु हुई है। इसको तो सब मालूम है कि सुशांत की मृत्यु कब हुई है, तो एक जगह इन्होंने 13 जून लिख दिया, एक जगह इन्होंने 14 जून लिख दिया। क्योंकि सुशांत की मृत्यु हुई कब है, 14 तारीख को हुई है कि 13 तारीख को हुई है, ये पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि पोस्टमार्टम में टाइम ऑफ डेथ लिखा ही नहीं है। इसका कोई अनुमान भी नहीं है पोस्टमार्टम में। ऐसा पोस्टमार्टम ये पाकिस्तान से एक्सपर्ट को बुला करके दिशा के मामले में भी और सुशांत के मामले में भी पोस्टमार्टम किया गया था। तो पोस्टमार्टम में ये डेट ऑफ टाइम नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए अघोरी के कहने पे 13 और 14 जून दोनों को माना गया डेथ डेट, और टाइम आप जो लगा लीजिए, 13 की रात को हो, 14 को हो। तो ये जो डेथ का जो मामला है, ये इनको तारीख नहीं बताने दे रहा है। तो एफिडेविट में एक जगह 13 जून, दूसरे जगह 14 जून। अघोरी ने कहा कि आपकी जो उम्र है वो ऑड नंबर में नहीं होनी चाहिए, इवन नंबर में होनी चाहिए। तो ऑड नंबर नहीं हो रहा था। अभी 35 वर्ष हुई है आयु, अगर 35 वर्ष होगा तो भी हालांकि इवन नंबर हो रहा था। अब 5-3-8 तो हो रहा था, लेकिन पता नहीं
ये इवन नंबर बोला कि नहीं, उससे उम्र को नीचे करके करना पड़ेगा। तो 28 कर दिया, 8 + 2 = 10, तो वहां पर 10 नंबर आ गया। उम्र की सीमा हो गई 28, वहां भी पूरा हो गया। फिर एक जगह इन्होंने कहा कि तुम्हारा जो ठाकरे नाम है, इस नाम की में से सी निकाल दो। ये तुम्हारा सी अक्षर जो है सो बहुत परेशान कर रहा है। तो एफिडेविट में कई जगह पे इन्होंने ठाकरे में सी निकाल दिया है। यह भी अघोरी के कहने पर किया गया है। अब ये बाबा अघोरी का जो अघोर पंथ चल रहा है काम, वो तब आया जब सारी जगह से निराशा हाथ लगी है। अब मुझे हैरानी हो रही है कि या तो बाप बेटे को इस बात का इत्मीनान है कि ये पुलिस वाले हमें धोखा दे रहे हैं, जिस प्रकार का ये एफिडेविट बना करके दे रहे हैं, उससे तो ये पुलिस वाले भी फंसेंगे और मुझे तो फंसाएंगे ही, क्योंकि ये इस प्रकार का एफिडेविट दे रहे हैं। मालवानी पुलिस के जो शैलेंद्र नगरकर हैं, वो तो पहली फुर्सत में अदालत उस एफिडेविट को देखते ही आग बबूला हो जाएगी और तब तो उनको भरोसा हो जाएगा कि मर्डरर यही लोग हैं। फिर हमें कोई सबूत देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इनको डर लग रहा था कि साहब देखो, ये पुलिस वाले हमें धोखा दे रहे हैं, हमें आके तो बता रहे हैं कि हम आपको बचा रहे हैं, और ये फडणवीस भाई भी हमको कह रहे हैं मुंह पर कि हम तुम्हें बचा रहे हैं, बचा रहे हैं, बचा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है ये कब हमको धोखा दे दे, क्योंकि मैंने इसके साथ कोई अच्छा काम तो किया नहीं अभी तक, मीठी मीठी बात तो मैंने की नहीं। तो अब इनको परेशानी हो गई कि नहीं, हमें तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस, जो कि अभी कम से कम मलवानी पुलिस स्टेशन की एफिडेविट के बाद से लगता है कि फडणवीस जी मदद कर रहे हैं सीधा सीधा दोनों बाप बेटा को, लेकिन फिर भी दोनों बाप बेटा को डर है अंदर से कि नहीं, मालवानी पुलिस स्टेशन हो सकता है हमसे धोखा कर दे, क्योंकि उसका जो एफिडेविट आया है वो हालांकि 17 तारीख को आया है, लेकिन एफिडेविट की प्रति निश्चित रूप से शैलेंद्र नगरकर ने जरूर अपने आका को भेजी होगी। अब मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से भेजी गई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे। और तभी इन्होंने अघोरी पूजा की, क्योंकि 17 जून को एफिडेविट फाइल हुआ मालवनी पुलिस स्टेशन से, 14 जून को इन्होंने फाइल किया है, और 14 जून के पहले ही ये अघोरी पूजा की व्यवस्था की गई महाराष्ट्र में। मित्रों, उस अघोरी पूजा का प्रतिफल यह हुआ कि स्वयं सुशांत पहुंच गए, दिशा पहुंच गई उस पूजा में और कहा बड़ा अच्छा आह्वान कर रहे हो, अब मैं जरा खेल दिखाता हूं। और जिस सुशांत की आत्मा के श्राप की बात अघोरी कह रहे थे ना, वो श्राप नहीं, वो और बलवती हो गया और मजबूत हो गया। सुशांत की आत्मा आकर के वहां पर पूरा संभाल लिया मोर्चा और कहा कि इसकी पूरी मति को ही मार देते हैं। पूरी मति मारी चली गई और उसके बाद इन्होंने ये एफिडेविट तैयार करवा लिया। अब एफिडेविट तो तैयार हो गया, जमा भी हो गया, अघोरी पूजा की बात पब्लिक डोमेन में आ गई और ये बात महाराष्ट्र के डिप्टी होम मिनिस्टर कह रहे हैं। अब ये अघोरी पूजा महाराष्ट्र में प्रतिबंधित है मित्रों, आप इस तरह की पूजा नहीं कर सकते। इससे आप जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं, ये इससे लोगों में भय पैदा कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में बाकायदा कानून है कि इस तरह की अघोरी पूजा कोई अगर करे तो उसे कम से कम 7 साल का जेल है। अब कितने साल का जेल है ये आप भी पता कर लीजिए, लेकिन हमें जो जानकारी मिली उसके हिसाब से 7 साल का जेल है।
कि आप अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं, जादू टोना को बढ़ा रहे हैं, टोना टोटका को बढ़ावा दे रहे हैं समाज में, और समाज को अंधविश्वासी बना रहे हैं। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इसीलिए महाराष्ट्र के डिप्टी होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पास सारे सबूत हैं, अगर तुमने इसका खंडन किया तो हम सारे सबूत बाहर निकाल देंगे। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार कोई फ्रेश एफआईआर दर्ज करती है कि नहीं। हैरानी तो इस बात की है मित्रों कि महाराष्ट्र के डिप्टी होम मिनिस्टर, और यह अखबार में भी छप गया, सो कॉल्ड देश के सबसे बड़े समूह के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंट में ये ऑलरेडी छप गया, मुंबई मिरर में छप गया, मीडिया ने संज्ञान ले लिया। अब सवाल है कि डिप्टी होम मिनिस्टर अगर ये बात कह रहा है तो क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि ये कृत्य कानूनी रूप से अपराध है और इसके लिए इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर कौन करेगा? एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? डिप्टी होम मिनिस्टर खुद आकर के बयान दे रहा है। तो मुंबई पुलिस क्या कर रही है? महाराष्ट्र की डीजीपी क्या कर रही है? कुछ नहीं। ये सब लिप सर्विस है, क्योंकि मुख्यमंत्री का परमिशन नहीं मिल रहा है और मुख्यमंत्री का कुछ ना कुछ साठगांठ शायद हो गया है। अगर साठगांठ नहीं हुआ है तो अघोरी पूजा के लिए फौरन से पेशतर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए दोनों पिता पुत्र की। लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा, खाली आकर के पॉलिटिकल स्कोर सेट किया जा रहा है। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई ऊपर वाले लड़ रहे हैं, हमारे साथ लड़ रहे हैं, हम तो विजयी होंगे ही होंगे। लेकिन ये जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, ये पॉलिटिकल स्कोर सेट करने के लिए कुछ को छोड़ देते हैं। लेकिन ये सारी आप देखिए कि प्रभु की ऐसी माया है कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर की जुबान पर मां सरस्वती आके बैठ गई और उन्होंने बयान दे दिया और मीडिया ने फिर उसको छाप भी दिया, पूरी दुनिया की नजर में आ भी गया। बवाल मचा हुआ है महाराष्ट्र में कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे अंधविश्वास फैला रहा है अघोरी पूजा करके। अब ये आखिरी लड़ाई लड़ रहा है सब मित्रों, और आखिरी लड़ाई क्या है? एक आखिरी लड़ाई तो ये अघोरी पूजा करके है, और दूसरी आखिरी लड़ाई है अभी 4-5 जुलाई को दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मुद्दे पर एक साथ आ रहे हैं, बरसों बाद आ रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है हिंदी को अनिवार्य किया जाए। अब बेशर्मी की इंतहा है। ये सज्जन जब मुख्यमंत्री थे तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हिंदी को इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी और उन्होंने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया था। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने रिपोर्ट एक्सेप्ट किया। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री कोई और है तो भाषा विवाद को जन्म देना चाह रहा है। मी मराठी मानुस का पूरा हंगामा शुरू करवाना चाह रहा है, जो इनके पिता ने किया था। अब वही काम ये कर रहे हैं। मराठी बनाम हिंदी, मराठी बनाम हिंदी का ये लड़ाई छेड़ रहे हैं। छेड़ना चाहिए, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने क्यों नहीं किया ऐसा? लेकिन इन्होंने चुपचाप उस रिपोर्ट को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के बच्चे कोई अन्य भाषा सीख ही नहीं सकें। महाराष्ट्र के युवा हिंदी नहीं सीख सकें, अंग्रेजी नहीं सीख सकें, संस्कृत नहीं सीख सकें और कोई भाषा नहीं सीख सकें, बस महाराष्ट्र भर में उलझे रहें। उन्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, उन्हें बेंगलोर आने की जरूरत नहीं है, उन्हें उत्तर भारत आने की जरूरत नहीं है। ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के युवा महाराष्ट्र में ही रहें। ये बात सही है कि स्थानीय भाषा की अस्मिता को बचाए रखना चाहिए, जरूर है, हम उसके पक्ष में हैं। और जो स्थानीय भाषाएं हैं, जो मातृभाषा एक प्रकार से है, उसके पक्ष में पूरा देश खड़ा है। बंगाल में बंगाली चले, तमिल में तमिल चले, लेकिन दूसरी भाषा जिसको राष्ट्रीय भाषा है, जिसको हमारे संविधान सभा ने स्वीकार किया,
राष्ट्रीय भाषा के रूप में। हमारे संविधान ने स्वीकार किया हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में। उस राष्ट्रभाषा के खिलाफ ये व्यक्ति, ये दोनों भाई इकट्ठा होकर के उस राष्ट्रभाषा के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। ये जिस प्रकार से स्टालिन का बेटा उदयनिधि वो सनातन को मारने की बात कर रहा है और दूसरी भाषाओं को थोपने के लिए हिंदी भाषा के खिलाफ वहां पर बवाल कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से ये दोनों भाई हिंदी भाषा को सामने रख करके मराठी और हिंदी का तकरार करना चाहते हैं, लड़ाई करवाना चाहते हैं। बस इनकी इच्छा सिर्फ यही है कि मराठी वोट बैंक को एकजुट कर लो भाषा के नाम पर, और हिंदी वाले जो मराठी में महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और खास तौर से अभी जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है उसके लिए ये दोनों भाई कोई तिकड़म ढूंढ रहे हैं। क्योंकि बेटा अभी जेल जाएगा, और जेल अगर बेटा जाएगा तो बाप भी जाएगा, और जेल जाने से बाप बेटा को कोई नहीं रोक सकता, चाहे फडणवीस आ जाए, चाहे मोदी जी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, क्योंकि मामला अदालत में है और अदालत के पास मलबानी पुलिस स्टेशन का एफिडेविट है। उस एफिडेविट को देखने के बाद ही अदालत का गुस्सा सातवें आसमान पर जाएगा और उसके बाद फौरन कहेगा एफआईआर दर्ज करो और कस्टोडियल इंक्वायरी करो। तो इनका बाप बेटे का भी जेल जाना जरूरी है, ये तय है। तो अब राज ठाकरे को मालूम है कि आने वाले दिनों में आदित्य ठाकरे जेल की शरण में जाएंगे और यही मौका है कि हम अपने भाई के साथ जुड़ जाएं और तब हम कॉल लेने लगेंगे, तब हम स्वाभाविक नेता के रूप में एमर्ज कर जाएंगे। मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में इन दोनों भाइयों की जमानत जब्त होने वाली है और ये फिर एक बार बुरी तरह से हारेंगे। अघोरी क्रिया का कुछ काम नहीं होगा। इसके पहले इन्होंने एक और अघोरी क्रिया की थी। एक शंकराचार्य को, फर्जी शंकराचार्य जिसके खिलाफ केस चल रहा है, उस फर्जी शंकराचार्य की शरण में पहले ये दोनों बाप बेटा यहां भी आए और फिर उनको लेकर के गए वहां पर। अंबानी जी की शादी के बाद अपने घर पे भी लेके गए, सलमान भाई से भी मिलाया और फर्जी शंकराचार्य ने कहा कि हाँ, आपके साथ धोखा हुआ है और आपको सत्ता में वापस लेना मैंने प्रण ले लिया है। तभी क्यूबाइड नेटवर्क ने उस फर्जी शंकराचार्य को चुनौती दी थी कि आपका प्रण एक तरफ और क्यूबाइड नेटवर्क का भी प्रण एक तरफ। इस दोनों बाप बेटे की पार्टी मिट्टी में मिलेगी और मिट्टी में मिल गई। शंकराचार्य इन्हें सत्ता तो छोड़िए, इनकी इज्जत नहीं बचा सके। जो पार्टी दंभ भरती थी कि कम से कम 50 सीट तो लेगी ही लेगी, 80 सीट 90 सीट लेने के बारे में बोल रही थी, वो 20 पर आकर के सिमट गई। वो भी नहीं सिमटता अगर कुछ और गलती नहीं होती तो शंकराचार्य जी खेत रह गए। शंकराचार्य के बस की बात नहीं रही, कोई रिलीफ नहीं मिला। और अब अघोरी के भी बस की बात है कि नहीं है, ये अभी कुछ दिन में पता चल जाएगा। तो अघोरी पूजा के लिए इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए और दोनों बाप बेटा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बाकी तो अभी दिशा और सुशांत का केस तो अभी बाद में चलेगा। ये जो अघोरी पूजा करवाया है, जो प्रतिबंधित पूजा है महाराष्ट्र में, इसके लिए दोनों बाप बेटा को जेल जाना चाहिए और एफआईआर दर्ज होना चाहिए। देखिए साहब, नियति क्या ना करवाए। नियति बार बार कह रही है कि ये दोनों बाप बेटा का काम तमाम हो चुका है और अपने किए की सजा दोनों बाप बेटा जरूर भुगतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।